अब वक्त हो गया है टॉप न्यूज का। रुझानों में महाराष्ट्र में फिर से महायुति सरकार, महायुति को स्पष्ट बहुमत से ज्यादा सीट, बीजेपी अकेले 200 से ज्यादा सीटों पर आगे। महाराष्ट्र के बुल्ढाना से शिवसेना शिंदे आगे तो महाराष्ट्र के भोर से कांग्रेस प्रत्याशी आगे। बारामती सीट से डिप्टी सीएम अजित पवार आगे, भतीजे युगेंद्र से 3300 वोटों से आगे अजित पवार। औरंगाबाद ईस्ट से एआईएमआईएम के इम्तियाज अलील आगे, वहीं अनुशक्ति नगर से शरद गुट के फहाद अहमद को लीड। कुलर सीट से शिंदे गुट के नीलेश राणे आगे, मुंब्रा कलवा सीट से जितेंद्र वाहन के बेटे आगे। पर्ली से अजीत गुट के धनंजय मुंडे आगे, घाटकोपर सीट से बीजेपी के पराग शाह आगे। मुंबई में मातोश्री के बाहर लगी पोस्टर, उद्धव ठाकरे को बताया गया अगला सीएम। पोस्टर में लिखा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उद्धव गुट की प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, महाराष्ट्र की जनता महाविकास अघाड़ी को विजयी बनाएगी और हमें सरकार बनाने का फिर मौका मिलेगा। शिवसेना नेता मनीषा कायंदे का दावा, महायुति गठबंधन बड़ी जीत दर्ज करेगा, एकनाथ शिंदे दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। मुंबई की मुंबादेवी सीट से शिवसेना प्रत्याशी शायना एनसी सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची, चुनाव नतीजों से पहले की पूजा अर्चना। महाराष्ट्र विधानसभा में मुंबादेवी सीट से उम्मीदवार शायना एनसी ने कहा, लोगों ने काम के आधार पर वोट दिया, इतिहास बन जाएगा क्योंकि आज हैट्रिक लगेगी। सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे अंधेरी पूर्व सीट से शिंदे सेना के उम्मीदवार मुरली पटेल बोले, मैं 20,000 वोट से जीतने वाला हूँ। बारामती से एनसीपी एससीपी उम्मीदवार योगेंद्र पवार के पिता श्रीनिवास पवार बोले, मुझे विश्वास है कि शरद पवार साहब के हक में परिणाम आएगा। शिवसेना शिंदे गुट के प्रत्याशी संजय निरुपम ने सिद्धिविनायक मंदिर में की पूजा अर्चना। विंडोशी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं संजय निरुपम। मुंबई के कुलाबा से बीजेपी के राहुल नार्वेकर का दावा, कहा इस बार मैं दोगुनी मार्जिन से जीतूंगा। महायुति अपने काम के दम पर महाराष्ट्र में फिर सरकार बना रही है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का दावा, महाराष्ट्र झारखंड दोनों जगहों पर भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। झारखंड में तेजी से बदला आंकड़ा, एनडीए इंडिया अलायंस में कांटे की टक्कर। जमशेदपुर पश्चिम से सरयू राय आगे, झारखंड के धनबाद से बाबूलाल मरांडी आगे। झारखंड के असली से सुदेशम महतो आगे तो झारखंड के जगन्नाथपुर से बीजेपी आगे, वहीं झारखंड के राजमहल से बीजेपी आगे। झारखंड के कोडरमा से बीजेपी आगे तो झारखंड के चाईबासा से जयमा आगे। झारखंड के गांडेय से कतना सोरेन आगे, झारखंड के लातेहार से बीजेपी आगे तो झारखंड के गढ़वा से जयमा आगे। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बोले, हम सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त, इस बार 51 से अधिक सीटें जीतेंगे। झारखंड के सरायकेला सीट से बीजेपी उम्मीदवार चंपाई सोरेन का दावा, भाजपा एनडीए गठबंधन की ही सरकार बनेगी, इस बात में कोई किंतु परंतु नहीं है। रांची से जेएमएम उम्मीदवार मोहम्मद माजिद का जीत का दावा, केयूई झारखंड में जेएमएम इंडिया अलायंस की सरकार बन रही, रांची से जनता मुझे जिताएगी। यूपी के सीतामऊ सीट से सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी आगे, बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी फिलहाल दूसरे नंबर पर। करल से सपा के तेज प्रताप यादव 800 वोटों से आगे, गाजियाबाद के बीजेपी के संजीव शर्मा आगे। मीरापुर से एआईएमआईएम उम्मीदवार अरशद राणा का आरोप, लोकतंत्र की हत्या की तरह चुनाव को अंजाम दिया गया, प्रशासन ने पूरी तरह से मतदान पर प्रतिबंध रखा। वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी 34,019 वोटों के अंतर से आगे, बीजेपी कैंडिडेट नव्या हरिदास आगे। वायनाड लोकसभा उपचुनाव से बीजेपी उम्मीदवार नव्या हरिदास की जीत के प्रति आश्वस्त, कहा हमारे पास अगले 5 वर्षों में लागू करने के लिए स्पष्ट योजना है। बंगाल के 6 विधानसभा केंद्रों पर वोटों की गिनती जारी, सभी 6 सीटों पर टीएमसी कैंडिडेट आगे। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में सुबह से बन रही हैं जलेबियां, महाराष्ट्र झारखंड चुनाव की मतगणना को लेकर उत्साह।